आज हम बात करेंगे दुनिया की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी कौन सी है। पहली थी अटेंशन, दूसरी थी एक्शन, तीसरी है नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज एंड स्किल्स। आप इस दुनिया में बहुत अच्छी तरह सरवाइव कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज और आपके पास अगर स्किल्स हैं। अब करेंसी की मैंने 3 क्वालिटीज बताई थी कि अगर ये 3 चीजें हैं तो वो चीज करेंसी कहला सकती है। नंबर 1 स्टोरेज। तो नॉलेज की बात करते हैं कि नॉलेज को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो नॉलेज को हम अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं, नॉलेज को हम किताब की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, नॉलेज को हम यूएसबी की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू इस बात पे होगी कि यह डेटा कितना ज्यादा है, कितना यूनिक है, कितनी कन्वर्टेबिलिटी पे ये पैसे दे सकता है। मिसाल के तौर पे ये यूएसबी, इसमें चंद आम सी तस्वीरें, पिक्चर, सीनरी, तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होगी। 500 की यूएसबी है, 700 की बिक जाएगी। लेकिन अगर इसमें हो कि जनाब इसमें फला फला सियासी रहनुमाओं की करप्शन की दास्तानें रकम हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। या इसमें मौलाना तारिक जमील के बयानात हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं सुने, बड़े यूनिक, वो फिर इसकी वैल्यू। नॉलेज स्टोर के बाद सेकंड हमने देखना होता है ट्रांसफरेबल। करेंसी की क्वालिटी होती है ट्रांसफरेबल। तो अब नॉलेज क्या ट्रांसफरेबल है? नॉलेज ट्रांसफर हो जाती है। यूएसबी में किसी और कंप्यूटर में लगाऊं, ट्रांसफर हो जाएगी। ये बुक में किसी और को दे दूं, वो पढ़ेगा, ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह टीचर्स वो ट्रांसफर करते हैं नॉलेज को। तो अब टीचर कभी फेक भी होते हैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी ऐसे टीचर्स को रख लेती है जिसने टॉप किया हो। तो जिस बंदे ने टॉप किया उसमें नॉलेज को स्टोर करने की तो क्षमता है, ट्रांसफर करने की है कि नहीं ये जरूरी नहीं है। तो टीचर की मेन क्वालिटी होती है जो नॉलेज है उसको वो ट्रांसफर कर सके। पर हमारे यहाँ इस चीज को इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। करेंसी की तीसरी क्वालिटी होती है कन्वर्टेबिलिटी, कि क्या जो करेंसी है वो दूसरी करेंसियों में कन्वर्ट हो जाती है। क्या नॉलेज अटेंशन में कन्वर्ट हो सकती है? यस। क्या नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट हो सकती है? यस। क्या नॉलेज पैसे में कन्वर्ट हो जाती है? यस, हो जाती है। इसीलिए ये करेंसी है। आ जाए नंबर 2, स्किल्स। अब स्किल को कैसे स्टोर किया जा सकता है? तो स्किल्स को अगेन, एक बंदे के पास स्किल है, उसके पास स्टोर है, अब वो दूसरी जगह उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो स्किल स्टोर होती हैं आर्टिफैक्ट्स में, पेंटिंग्स में। हर बड़े बिलियनियर के पास, हर बादशाह के पास इस वक्त नया पेंटिंग्स का एक जखीरा है जिसको वो जब चाहे कैश करा सकते हैं। चाहे इस वक्त हालात अच्छे नहीं चल रहे मार्केट में, लेकिन पेंटिंग्स, गोल्ड, ये ऐसी करेंसियां हैं जो कि बुरे हालात में भी कैश हो जाती हैं। अब पेंटिंग में जिस भी पेंटर की वो पेंटिंग है, माइकल एंजेलो की है, तो उसमें माइकल एंजेलो की स्किल्स सेव हो गई हैं। पिकासो की स्किल्स उसकी पेंटिंग में सेव हो गई हैं। तो आपने स्किल को सेव कर लिया। क्या स्किल ट्रांसफर होती है? हाँ, टीचर्स के थ्रू, मेंटोर्स के थ्रू ट्रांसफर भी हो सकती है। स्टोरेज, ट्रांसफर, कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट हो सकती है दूसरी करेंसी में। यस। पेंटिंग्स को आप बेचें तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं अगर कोई पुरानी है। अब जो खासकर इस करेंसी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं पहले डिस्कस किया था, इसमें वो बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है, और वो है यूनिकनेस। कितनी यूनिक नॉलेज है उतने ज्यादा पैसे हैं। कितनी यूनिक आपकी स्किल है उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। कितनी यूनिक वो पेंटिंग है उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। कितनी यूनिक किताब है उतने ज्यादा की वो बिकेगी। कितने यूनिक आप हैं उतने ज्यादा के आप बिकेंगे। अब हमें एक चीज देखनी है जो हमारे माशरे में, जो हम ब्लंडर कर रहे हैं, मैं भी करता हूं, उसमें बहुत हद तक मैं भी कसूरवार हूं, लेकिन हमारे माशरे में तो तबाही है। वो क्या है कि हम अपने पास कौन सी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, दिन भर हम कौन सा डाटा इकट्ठा करते हैं।
नवाज शरीफ ने क्या कर दिया, इमरान खान ने क्या कर दिया, फलानी करप्शन की, अजब करप्शन की गजब दास्तान, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सारा दिन टीवी पे या उल्टे सीधे ड्रामों पे। हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ये नॉलेज है और स्किल्स हमारे पास बस लगाई बुझाई की स्किल्स हैं, मुखबरियों की स्किल्स हैं, दूसरों की टांग खींचने की स्किल है। आपने देखना जो नॉलेज आप दिन भर ले रहे हो या जिस चीज में आप स्किलफुल हो वो कितनी यूनिक है और कितनी ज्यादा उसकी कन्वर्टेबिलिटी है इनटू कैश। तो इस पे आप गौर करें, बहुत काम की टिप। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं एक चीज बताता चलूं कि जो करेंसीज में बता रहा होता हूं, इनकी नंबरिंग, इनकी ये सब मेरे जहन की इख्तराएं हैं। कोई आप इसको देखने ना बैठ जाइएगा नेट पे कि भाई तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी क्या है फलाना, ये सब इसकी रैंकिंग मैं खुद ही अपनी तरफ से कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से नहीं है। लेकिन बहरहाल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको ऐसा किया हुआ। बहुत शुक्रिया।